नमस्कार, शिवालिक न्यूज नेटवर्क के बराह रास्त फेसबुक नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। कर्नाटक में जो गुज़श्ता दिनों से वारदातें वहां पर पेश आ रही हैं और पिछले कल की यहां तक हम बात करें, बहुत ही शर्मनाक वारदात जो है वो कर्नाटक के एक कॉलेज में पेश आई है। यहां पर एक स्टूडेंट जने की जब कॉलेज जा रही थी, जब वहां से आ रही थी, तो उसको लेकर जो है वो कुछ नौजवान जो है वो उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं और ये पूरी वारदात जो है वो इसकी वजह जो है वो हिजाब की बताई जा रही है। हालांकि हम जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे अपने मुस्लिम भाई बहन और हमारे बुजुर्ग रहते हैं। और ऐसे में कर्नाटक में जिस तरह से पूरी वारदात पेश आई है उसको लेकर पूरे मुल्क भर में इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक बहस व मौजू का माहौल जैसा वहाँ पर बना हुआ है और कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो कहीं ना कहीं इसे जो है वो सियासी रंग भी जो है वो दे रहे हैं। इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से एडवोकेट शेख शकील साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये इसे किस तरह से दिखते हैं। शकील साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से कर्नाटक के कॉलेज में ये पूरी वारदात पेश आई है, यहाँ पर एक लड़की ने जो है हिजाब पहना होता है और उसे कुछ लड़के जो है यानी कि 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 30-40 के करीब जो है वो लड़के जो हैं वो उसके खिलाफ नौजवान जो है वो नारेबाजी करते हैं। आखिरकार ये क्या मतलब ये तस्वीरें जो है वो क्या बयान करती हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की यहाँ तक हम बात करें तो ये भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हमारे यानी कि मुस्लिम भाई, हमारे बहनें, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें सभी रहते हैं। तो क्या इसका असर जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ सकता है आने वाले वक्त? ठाकुर साहब, जो कल का वाकया है, आपने देखा कि कॉलेज की स्टूडेंट है, शायद मुस्कान खान उनका नाम है। वो जो ही कॉलेज में दाखिल होती हैं तो चंद स्टूडेंट्स जो हैं वो, शायद उसने हिजाब पहना हुआ था तो उसको रोका गया, उसको हुटिंग की गई से कहते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो चुकी है और ख़ासकर आपने बिल्कुल सही कहा, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। हमारी भी बच्चियां कॉलेजेस में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, जॉब्स में जाती हैं और आपने देखा होगा कि ठाकुर साहब, सिर्फ मैं इसको एक धर्म के साथ नहीं जोड़ूंगा। आप देखिए, अभी भी हमारा जो डोगरा कल्चर है, हमारी जो माताएं बहनें जो राजपूत परिवार से, और वैसे भी आप अगर हमारे गांव में अभी भी देखेंगे, जो हमारी बहू बेटियां हैं वो अपने ससुर, अपने जेठ, उनके सामने जो है वो हमेशा, वो हम कहते हैं ना, झुंड निकाल के, झुंड निकाल कर उनके सामने आती हैं। तो ये किसी ने किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रखा हुआ कि आपने वो एक एहतरामन, मैं ये कहूँगा कि अपने बड़ों की इज्जत के लिए वो इस तरह करती हैं। ये अभी भी हमारे डोगरा इलाकों में और ख़ास तौर पर जो हमारे राजपूत फैमिलीज़ में, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है वीमेन की। लेकिन सबसे जो अफसोसनाक बात यह है कि ओवरऑल हमारे देश की ग्रोथ के लिए ये कोई अच्छे साइंस नहीं है। जिस तरीके से आप देखिए, पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, बड़ा विकास हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से नफरत पनप रही है ठाकुर साहब, जिस तरीके से हेट पॉलिटिक्स को प्रमोट किया जा रहा है, और आप ये देखिए कि मतलब भगवान श्री राम के नाम को लेकर आप देखिए आप नफरत फैला रहे हैं। भगवान श्री राम का ये मैसेज नहीं है, वो सबके हैं। उन्होंने हमेशा प्यार की, मोहब्बत की बात की से कहते हैं। हम बात करते हैं राम राज्य की, तो राम राज्य का मतलब गुड गवर्नेंस, यही कंसेप्ट है राम राज्य का। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल करके, आप देखिए अब तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ठाकुर साहब पोल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे खाना क्या है, इसके ऊपर सियासत, मुझे पहनना क्या है, इसके ऊपर सियासत। मुझे लगता है कि हमारे कॉलेजेस में तालीम का ही माहौल होना चाहिए और कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या कर रहा है, या तो सरकार जिसे कहते हैं कि कोई रेगुलेट करे कुछ चीज़ों को। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में आर्टिकल 25 है, वो फ्रीडम देता है आपको प्रोफेस करना अपना रिलीजन। और मैं आपसे ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी अर्सा पहले ये केरला से शायद ये एक जजमेंट थी। एक बच्चा जो है सुबह मॉर्निंग प्रेयर में, ठीक है, तो नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा था। वो बच्चा बिल्कुल इज्जत के साथ खड़ा रहा, बाइज्जत तरीके से, बट ही वॉज नॉट सिंगिंग द नेशनल एंथम। तो
तो ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वो खड़ा है, लेकिन अगर वो कौमी तराना अगर नहीं भी गुनगुना रहा है तो ये कोई कंटेम्प्ट नहीं है, ये कोई इंसल्ट नहीं है। ठीक है, मेरा आपको कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये जहर जो है जिसको फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये हमारे देश के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए हम कह रहे हैं कि हम एक विशाल देश हैं, एक विशाल डेमोक्रेसी है, लेकिन इससे तो अल्टीमेटली आप देखिए कि हमारे देश की जो बदनामी हो रही है पूरे वर्ल्ड में। आप देखिए ये पिक्चर्स जो हैं ये वायरल हो गई हैं, जिसे कहते हैं वीडियोस वायरल हो गई हैं, और इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और उनकी टीम कि इस देश की जो छवि है वो अच्छी रहे और ग्लोबली जिसे कहते हैं भारत, आज मोदी जी को ग्लोबल लीडर कहा जा रहा है, वर्ल्ड का लीडर कहा जा रहा है। लेकिन अगर इस किस्म के वाक़यात होंगे और जब भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं, सरकार को इमीडिएटली बात करनी चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात करते हैं, देश को एड्रेस करते हैं, ये इतने अर्जेंट इश्यूज हैं जिनके ऊपर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ही मस्ट टेक ए कॉल। उनको इमीडिएटली बात करनी चाहिए, हमारे होम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए कि भाई इस किस्म की जो हुल्लड़बाजी है, इस किस्म की जो बदतमीज़ी है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कोई इसके ऊपर बात नहीं करेगा। साहब जिस तरह से मतलब एक जिस तरह लड़की का नाम था मुस्कान खान ऐसा नाम है, और उसने काफ़ी हिम्मत कर दिखाई कि जने कि ये कहेंगे एक ब्रेव गर्ल है जिसने इतनी हिम्मत रखी, इतनी भीड़ में उसका मुकाबला किया, उसका सामना किया, और उसने जो है वो जने कि अपने धर्म को लेकर उसने नारे, हालांकि यहाँ एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे और उसने भी अकेली लड़की ने अल्लाह अकबर के नाम के जो है वो नारे लगाए हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए बात ऐसे है, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे लिए भगवान श्री राम बहुत पूजनीय हैं, वो सबके हैं। मैं आपको कहूँगा कि मैं एक सेक्युलर देश का वासी हूँ, मैं जिस समाज में रहता हूँ मेरे मैक्सिमम मेरे दोस्त वो हिंदू हैं, हमारा उनके साथ उठना बैठना है, ठीक है, लेकिन वो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, उनकी एक अपनी आस्था है और हमारी अपनी आस्था है। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त अपने घर में कैसे पूजा करता है मेरा ये कंसर्न नहीं है। मैं अपने घर में या मस्जिद में इबादत कैसे करता हूँ, मैं नमाज कैसे पढ़ता हूँ, इट शुड बी लेफ्ट टू मी, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से इसके ऊपर ठाकुर साहब सियासत हो रही है और जिस तरीके से धर्म का हम इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, और मैं आपको एक चीज़ साफ कहूँगा, हम क्यों नहीं मेरिट के ऊपर सियासत कर रहे हैं, ठीक है, हम मुद्दों के ऊपर सियासत क्यों नहीं कर रहे। देखिए भ्रष्टाचार है, करप्शन है हमारे देश में, हम इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं ना, हम विकास के ऊपर बात करें, ठीक है, हम जो अपने देश में जो बैकवर्डनेस है हमारे विलेजेस में उसको कैसे दूर करना है, हम इसके ऊपर बात करें। हमने जस्टिस को डोर स्टेप तक कैसे पहुंचाना है, हम उसकी बात करें। हमने गरीबी जो है वो कैसे ख़त्म करनी है, हम उसके ऊपर बात करें। आज जो हाउसलेस लोग हैं हम उसके ऊपर बात करें, उनको हाउसिंग कैसे देनी है, हमने गांव में सड़कें कैसे पहुंचानी है, हम उसके ऊपर बात करें। लेकिन आज बात किसके ऊपर हो रही है ठाकुर साहब? आप देखिए बच्ची स्कूटी लेकर कॉलेज आ रही है, अभी वो स्कूटी लगाती है तो आप देख लीजिए 30-40 लड़कों का झुंड जो है एक बच्ची के साथ उसका पीछा करना शुरू हो जाता है, ठीक है, और भगवान श्री राम जी के नाम से जिसे कहते हैं वो उस बच्ची को डराया जा रहा है। ये मुझे लगता है कि ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी सिविलाइजेशन नहीं है ठाकुर साहब। और मैं इसलिए मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि हमें बिल्कुल भी हमें खुल के इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और आपने अच्छा किया कि मुझे लगता नहीं अभी जम्मू में या यहाँ पे मैंने ये सुना, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे भी ये डिबेट ट्रिगर होने वाली है आने वाले दिनों में। और इस टाइम ये पूरे वर्ल्ड ओवर में ये एक टॉपिक है और ये इशू जो है ये इतना वायरल हो चुका है मैं आपको बता नहीं सकता। आप चाहे फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, और ये भी मैंने सुना है कि कर्नाटका हाई कोर्ट में भी इसके ऊपर याचिका हो चुकी है। तो अल्लाह करे इसके ऊपर कोई अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट आ जाए। और डेफिनेटली दीज आर सच इश्यूज वेयर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मस्ट टेक ए कॉल।
बिल्कुल अशकील साहब, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। तालीमी इदारे में ये सब होना शर्मनाक है, ये पूरे मुल्क भर की आवाम जानती है। और जिस तरह से वहाँ पर ये कर्नाटका में वारदात पेश आई एक तालीमी इदारे के अंदर और एक बेटी पर ये सब हुआ, लेकिन क्या इसका असर जो है वो जम्मू कश्मीर में भी आने वाले दिनों में पड़ सकता है अगर इस पर कोई किस तरह की लगाम नहीं लगाई जाती? देखिए, मैं आपको पहले बताऊंगा कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है, आपको पता है ऑलरेडी किन हालात से ये गुजरा है। यहाँ आप देख लीजिए 5 अगस्त 2019 के बाद के जो हालात हैं ठाकुर साहब, वो आपके सामने हैं। हमारे जम्मू खिते में आप रोज़ देख लीजिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप रोज़ प्रोटेस्ट कवर करते हैं। कभी टोल प्लाजास के ऊपर, कभी जो अनएम्प्लॉयड हमारे यूथ हैं आप देख लीजिए, चाहे वो बटालियंस, बॉर्डर बटालियन के यूथ हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हैं, चाहे वो पीएचई के डेली वेजर हैं, चाहे वो पीडीडी के डेली वेजर हैं। तो सरकार जो है, सरकार को चाहिए कि जब भी इस किस्म के वाक़यात जो सामने आएँ, कोशिश करें। वो कहते हैं टू निप द इवल इन बड से कहते हैं। तो हमारी जो आप देख लीजिए जो हमारी यूटी है और पर्टिकुलरली अर्स्टवाइल स्टेट, अगर आप मोस्टली जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, चाहे आप कश्मीर या डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखें, हमारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं, अबैया पहनती हैं। तो उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा, किसी ने उनको कोई ये दबाव नहीं उनके ऊपर रखा हुआ कि या कोई कहीं से कोई डिक्टेट है। ये उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना एक ड्रेस कोड है, ठीक है। तो अब कौन डिसाइड करे? क्या सरकार को ये दायित्व है ये डिसाइड करने का कि हाँ जी ये ड्रेस कोड पहनना है या ये नहीं पहनना है? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक खुली चर्चा होनी चाहिए। जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनको खुल के सामने आना चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए, ताकि ये जो एक गुलदस्ता है, ये जो हमारा देश इसी तरह से बना रहे। आखिर में अशकील साहब, आपकी जानिब से मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम को क्या पैगाम रहेगा? मैं यही कहूँगा कि हमें मिलजुल कर आपस में रहना है। हमने प्यार, मोहब्बत, अखुवत को यहाँ पे इनकरेज करना है। और वो लोग जो नफ़रत के नाम के ऊपर, जो धर्म के नाम के ऊपर जो सियासत करना चाहते हैं, हमें उनको आइसोलेट करना है और उनको आइडेंटिफाई करना है। और उनको जिसे मैं कहूँगा कि दे हैव टू बी ब्रॉट टू द बुक। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से एडवोकेट शेख शकील जी, जिन्होंने हमारे साथ तफसील से बातचीत की है और कर्नाटका में जो पेश आई वारदात को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार भी किया है और उम्मीद की है कि वहाँ की सरकार जो है वो जल्द ही कोई बेहतर कदम उठाएगी, ताकि इस तरह की जो वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं उस पर जो है वो काबू पाया जा सके, यानी कि रोकथाम लगाई जा सके और इसका असर जो हो बाकी रियासतों की बात करें तो वहाँ पर जो है वो ना पड़े। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक कोस्ट न्यूज नेटवर्क, जब।